भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आप सबका स्वागत है आज के पाठ में। तो चलिए बिना विलंब किए आज का पाठ प्रारंभ किया जाए। गोस्वामी जी कल हमें बता रहे थे कि रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है, यहाँ आना बहुत ही कठिन है। यहाँ हर कोई नहीं आ पाता, यहाँ वही आ पाता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। वे कह रहे थे, आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। वो कह रहे थे कि यहाँ आने के लिए उसको राह खर्च के लिए श्रद्धा रूपी राह खर्च चाहिए, संतों का साथ चाहिए अर्थात सत्संग चाहिए, और सबसे बड़ी चीज उनको श्री रघुनाथ जी की चरणों में प्रेम चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहते नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहु मानस अगमयति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यहाँ तक पाठ हमने कल किया था। आज यहाँ से आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, देखिए। कह रहे हैं, जो कर कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषमय उर लागा, गए हुन मज्जन पावय भागा। करें यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवई समित अभिमाना। करी न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवई समित अभिमाना। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान से लौट आता है। जो बहोरी को पूछन आवा, फिर अगर उससे कोई पूछने आता है, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करे ताहि बुझावा। यही कुटिल लोगों का पहचान होता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रय तापन जरई। सोई सादर सर मज्जनु करई,
सारे विघ्न उसे नहीं व्यापते हैं, उसे बाधा नहीं देते हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, जो कि आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापों से नहीं जलता है। ते नर यह सर तजहिन काओ, जिनके राम चरण भल भाओ। ते नर यह सर तजहिन काओ, जिनके राम चरण भल भाओ। जो नहाय चह यही सर भाई, जो नहाय चह यही सर भाई। सो सतसंग करऊ मन लाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, असमानस मानस चख चाही। भय कवि बुद्धि विमल अवगाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहो, भयो हृदय आनंद उछाहो। उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहो, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहो। कर हैं ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, चली सुभग कविता सरिता सो। राम विमल जस जल भरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, सरजु नाम सुमंगल मूला। लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी। कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। क्या बात है! ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कुल। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कुल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। इस प्रकार गोस्वामी जी आज श्री रामचरितमानस रूपी
कविता को नदी के रूप में वर्णन कर रहे हैं, जिसको संत जन हमेशा सेवन करते रहते हैं। और हमें भी यही कह रहे हैं कि अगर आप इस सरोवर में नहाना चाहते हैं, इसका पान करना चाहते हैं, तो आपको सदा सत्संग ही करना पड़ेगा, सत्संग में ही डूबे रहना पड़ेगा, जिससे कि श्री राम जी की कृपा आप पर होगी। और श्री राम जी की कृपा होने से ही आप इस सरोवर में स्नान कर पाएंगे, इसका पान कर पाएंगे। बंधुओं, गोस्वामी जी यहाँ सांकेतिक रूप से ये स्पष्ट बता रहे हैं, जिनके मन निर्मल नहीं है, जिनके मन निर्मल नहीं है, जिनके अंदर अत्यंत कुटिलता है, जिन पर राम जी की कृपा नहीं है, वे इस रामचरितमानस को सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो इसमें आनंद नहीं पाते हैं। और अगर किसी तरह आ भी जाए तो उनको नींद आती है, उनको ये अच्छी नहीं लगती और ये इसे अच्छी तरह से बिना सुने ही चले जाते हैं। और फिर अगर उनसे कोई पूछे कि आपको कैसा लगा पाठ, तो वे कहते हैं कि नहीं बेकार है, मन निंदा ही करते हैं। परंतु जिन पर श्री राम जी की कृपा है, जिनके मन निर्मल हैं, जिनके अंदर कुटिलता नहीं है, जो सरल हैं और संत स्वभाव के हैं, उनको ये रामचरितमानस बहुत ही प्रिय लगता है, वो इसमें बहुत आनंद पाते हैं। इसीलिए वे कह रहे हैं कि ते नर यह सर तजहि न काओ, जिनके राम चरण भल भाओ। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। और जो इस सरोवर में नहा लेते हैं, उनको किसी भी तरह का ताप नहीं सताता है। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रयताप न जरई। जिन पर राम जी की कृपा होती है, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, जो त्रिताप हैं आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, ये तीनों तापों से नहीं जलता। इस प्रकार गोस्वामी जी आज हमें श्री रामचरितमानस रूपी इस सरोवर के बारे में बता रहे हैं। और आज हम इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ यहाँ विश्राम करते हैं। और भी बहुत सारी बातें गोस्वामी जी हमें बताने वाले हैं। ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और कल के पाठ में ज़रूर उपस्थित होइए और अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिए। तो चलिए बंधु, आज का पाठ हम यहाँ विश्राम करते हैं। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको अनेक धन्यवाद। तो आज का पाठ यहीं विश्राम करते हैं, फिर मिलते हैं कल के पाठ में। तब तक राम ही सुमीरिया गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। बोली पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम